क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा इधर आइए तो थोड़ा इधर आइए तो एक मिनट सुनिए ना भैया हो क्या सर हम लोग पीसफुली तरीके से कुछ देर के लिए गैदर हो रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। आप भी समझिए। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ सर। मेरी बात सुनो हाँ, पहले। बोलिए आपने इसमें क्या लिखा हुआ है? जी। सर हमें 10 मिनट के लिए बस अरे भाई ये ऐसे नहीं 10 मिनट का होता, टाइम। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ऐसे नहीं होगा कुछ भी, नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। जाओ शांति प्रोग्राम बैठे यार, वहाँ से हल्ला करते आ रहे हो, कैसे हल्ला होता है? नहीं नहीं नहीं, आपकी परमिशन मुखर्जी नगर की है, वहीं जाओगे, यहाँ का कुछ नहीं है आपका। परमिशन सिर्फ कांग्रेस को, बीजेपी को और आपको मिल सकती है रैली के लिए। छात्रों को अपनी आवाज उठाने के लिए नहीं मिल सकती है परमिशन। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आप हल्ला नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हजारों के भीड़ जुटा के वो हल्ला कर सकती हैं। उनके लिए परमिशन है, उनके लिए कोई आचार संहिता नहीं है, लेकिन छात्रों के लिए सब नियम है। हमारे लिए सारे नियम है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। जो नेता हमारी बात सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। वोट मांगने जनता के पास ही आना है, यही युवा आपको वोट देते हैं। आपके लिए अगर परमिशन मिल जा रहा है तो हमारे लिए क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था बीपीएससी का। आम का तैयारी करो, आम का तैयारी करो, क्वेश्चन इमली का पूछ लीजिएगा तो क्या बच्चे दिग्भ्रमित नहीं होंगे? कटअप कम नहीं जाएगा? बीपीएससी री एग्जाम हम चाहते हैं, जो भी कमीशन की तरफ से जो विसंगतियां हुई हैं परीक्षा में, हम उसकी चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो और जांच के बाद जो है कि हम परीक्षा को स्थगित करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और इस वक्त अभी हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं। आज लगभग 42 डेज हो चुके हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं गर्दनी बाग में हैं या फिर मुखर्जी नगर में हैं, ये लोग सत्याग्रह पे थे और इन्होंने कहा था कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। जिस तरीके से पटना में पेपर लीक हुआ और सबको पता चला और सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मुखर्जी नगर में भी कई बार आंदोलन हुआ। आज भी ये लोग एकत्रित हुए हैं और आप देखेंगे कितने सारे यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं। इन सभी ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। आपका नाम क्या है दोस्त? सुनंद कुमार। आप अपने हाथ में क्या लेकर के आए हैं? 28 जनवरी 2025 12 बजे दशहरा ग्राउंड, परमानंद कॉलोनी, डॉक्टर मुखर्जी नगर, यहाँ पे भी आज आंदोलन था क्या? हम लोग ने आह्वान किया था कि जैसे पटना गर्दनी बाग में हो रहा है उसी तरह हम लोग मुखर्जी नगर में भी बैठेंगे ताकि सरकार को ये पता चल सके कि जो छात्र हैं वो नॉन सीरियस नहीं है। मुखर्जी नगर एक पढ़ने वाला जगह माना जाता है, इसलिए सभी बच्चों को यहाँ पर भी हम लोगों ने इकट्ठा किया है कि वो अपनी बातों को रखे और सरकार तक पहुँचाए। और खास करके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वहाँ तक भी बात पहुँची, इसलिए हम लोगों ने बुलाया था और आज सभी बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। आज भी आपकी वही मांग है कि री एग्ज़ाम होना? एक ही मांग है, री एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। देखिए आयोग जितनी भी बातें बोली वो खुद ही अपनी बातों से पलट गया। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि एक सेंटर पे अनियमितता के कारण रद्द किया गया, लेकिन उन्होंने जब एग्ज़ाम लिया तो 22 सेंटर पे लिया। उसके बाद हम लोगों की कही जा रही थी कि ये जो रिजल्ट होगा यहाँ पे, इसमें काफ़ी हम लोग असंतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा संख्या में रिजल्ट हो जाएगा बच्चों की। ऐसा ही आपको देखने को मिला होगा कि अदर जगह 6% रिजल्ट है और यहाँ पे लगभग 22 से 23% रिजल्ट है। तो एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र, कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन है, राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। मिथिलेश कुमार। थोड़ा नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरी हाइट छोटी है। मिथिलेश जी इस तरीके का पोस्टर हाथ में लेकर के आए हैं, मनु भाई होश में आओ, बीपीएससी प्री परीक्षा फिर से कराओ। आपने भी दिया था? जी मेरा भी पटना ही था सेंटर, लेकिन वो बाबू साहब आगर में नहीं था, कहीं और था। मांग आपकी री एग्जाम की है? बिल्कुल री एग्जाम ही है, एक ही मांग है, री एग्जाम होना चाहिए। इस तरीके से दाखिलेबाजी होती है तो दुख होता है थोड़ा बहुत? बहुत ही दुख होता है। आप समझ रहे हैं कि मुखर्जी नगर में मतलब बच्चे कैसे रहते हैं, आप भी देखे होंगे। मैं तो आपको फॉलो भी कर रहा हूँ बहुत दिन से, कैसे कैसे रूम में रहते हैं, 4x6 के रूम में रहो, फिर एसी धांधली, बहुत ही दुख होता है साल भर मेहनत करने के बाद। ठीक है, आप एक बार बताइए क्या नाम है आपका? राखी। राखी, आप कहाँ से हो? मैं मधुबनी की हूँ। आपने बीपीएससी का अटेम्प्ट दिया था ये वाला? हाँ जी। क्या लगता है आपको जब इस तरीके से आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं, काफ़ी छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, संघर्ष करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, दुख होता है? बहुत निराशा होती है उस टाइम पे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है हमारे साथ, हम क्या चाहते हैं। कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था बीपीएससी का। बताया जाता है कि लड़कियों को वैसे ही कम समय मिलता है कि जल्दी तैयारी करके घर पे आओ, लेकिन इस तरीके से पेपर लीक होता जाता है तो दबाव तो बढ़ता होगा परिवार का? दबाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। आप इस तरीके का एक बड़ा सा पोस्टर लेके आए, क्या लिखा है इसमें? मनु भाई तू परीक्षा निष्पक्ष करावा, ओकरा बदे हम भागल ना है। हमें थोड़ा सा कम पढ़ना आती है ये वाली भाषा, तो माफ़ कर देना कहीं गलती हो तो, लेकिन परीक्षा में धांधली करवाता हम बीपीएससी छात्र पागल ना है। सही पढ़ाई क्या?
हाँ सही पढ़ा है आपने। आप देखेंगे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं हम उनसे भी बात करेंगे। ये सब वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीपीएससी का अटेम्प्ट पहले दिया था। तरीके से वैकेंसी निकलवाने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर परीक्षा कराने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर परीक्षा के बाद पेपर लीक हो जाएगा उसके लिए आंदोलन करेंगे, फिर पुनर्परीक्षा के लिए आंदोलन करेंगे, फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर रिवाइज आंसर, फिर आंसर की आएगी उसमें गलत उत्तर देने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर रिवाइज आंसर की के लिए आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद मार्कशीट जारी करने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर मेंस परीक्षा को सही तरीके से करा उसके लिए आंदोलन करेंगे। फिर उसकी आंदोलन की पूरी परिभाषा हमें कमीशन और सरकारों ने सिखा दिया कि बीपीएससी जो 13 तारीख को पेपर ली और 4 तारीख को जो पेपर ली, उनमें उन्होंने मानक पैमाना क्या अपनाया? क्या वह नॉर्मलाइजेशन था या स्केलिंग था? आखिर कुछ तो कैलकुलेशन की विधि रखे होंगे कि ये पैरामीटर है, इस पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। एक ही मांग, ओनली री एग्जाम। जितना जुल्म हो सकता था बिहार सरकार और पटना पुलिस के द्वारा, कमीशन के द्वारा हर जुल्म, जितना जुल्म उठा पाया हर जुल्म। तो हमने भी ये ठाना है कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। री एग्जाम हम लेके रहेंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम मुखर्जी नगर के छात्र, हम बौद्धिक छात्र हैं, हम प्रौद्योगिकी छात्र हैं। हमें आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं, आंदोलन हमारी मजबूरी है और आंदोलन करना हमें सरकारों ने और कमीशन ने सिखाया है कि किस तरीके से वैकेंसी निकलवाने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर परीक्षा कराने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर परीक्षा के बाद पेपर लीक हो जाएगा उसके लिए आंदोलन करेंगे, फिर पुनर्परीक्षा के लिए आंदोलन करेंगे, फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर रिवाइज आंसर, फिर आंसर की आएगी उसमें गलत उत्तर देने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर रिवाइज आंसर की के लिए आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद मार्कशीट जारी करने के लिए आंदोलन करेंगे, फिर मेंस परीक्षा को सही तरीके से करा उसके लिए आंदोलन करेंगे। फिर उसकी आंदोलन की पूरी परिभाषा हमें कमीशन और सरकारों ने सिखा दिया। हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला चल रहा है, सुनवाई पूरी नहीं हुई, अभी सबूत और सारे तथ्य रखे जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में रिजल्ट दे देना, छात्रों को बांटना और पूरी तरीके से अपनी कमियों को छात्रों के ऊपर थोप के आगे बढ़ जाना, ये कहाँ की समझदारी है? तो आयोग अपनी जिम्मेदारी को ले और हम चाहते हैं कि नीतीश जी से और मोदी जी से, अलायंस की सरकार इसलिए मोदी जी से भी चाहते हैं, चुनाव भी सामने है और आदरणीय मोदी जी आप मुद्दे को अपने संज्ञान में लें। मुद्दा जिनमी ने धांधली हुई, आप इसकी जांच करवाएं, बड़े ऑफिसर से सीबीआई जांच करवाएं, पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करवाएं और जो भी चीज़ आप जांच के बाद जो रिपोर्ट आप हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे वो हमको स्वीकार है, लेकिन जांच कराएं। क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा इधर आइए तो थोड़ा इधर आइए तो एक मिनट ना भैया हो क्या हम लोग पीसफुली तरीके से कुछ देर के लिए गैदर हो रहे हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए। आप भी समझिए, नहीं मैं समझ रहा हूँ। मेरी बात सुनो पहले। बोलिए, आपने इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोग जी शांतिपूर्वक बैठे, हमने रिक्वेस्ट किया है, हमने हर स्तर पर रिक्वेस्ट अभी किया है। ग्रांट नहीं हुई है। नहीं वो मैं मेरी बात सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ 8 तारीख के बाद कभी भी आ जाओ यार, बैठो, हम भी खुद कर बैठे हैं, लेकिन हमारे आप इस चीज को समझिए, अभी कहीं अलाउ दे दीजिए। हम लोग हमारा जो टाइम बर्बाद हो रहा है, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, कहीं कुछ आप रहते कहाँ हो? आपके सहयोग। सर मैं रहता हूँ राजेंद्र नगर में। राजेंद्र यहाँ क्यों आ रहे हो? सिंबॉलिक है, सब भाई है, सब एग्जाम देते हैं। यहाँ मुखर्जी नगर भी रह रहे हैं और वहाँ पर भी रह रहे हैं। सर जहाँ प्रोटेस्ट है वहाँ जाके करिए, आप इंडिविजुअल अलग अलग चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं, हम अलग अलग आप नहीं जा वहाँ रहे जाके हैं। करिए ना, रामलीला मैदान में सर करो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बस कोई कुछ देर के स्पेसिफाइड जगह तो है नहीं, लिए- कुछ देर के लिए करेंगे। हम लोग सिंबॉलिक कर रहे हैं और सर आर्टिकल का ही सर बस अपनी बात रखने के लिए हम धरने पे वहाँ पे बैठ रहे हैं। आपके सहयोग से ही होगा कुछ समय के लिए। नहीं ये लिख के दो ना फिर आप मेरे को, बिल्कुल 4 आदमियों के नाम लिख के दो। सर लिख के दिया ही ना, ये पूरा लिखा हुआ है। ये लिखा नहीं यार, इसमें नाम पता है, 5 आदमियों के नाम पता, टेलीफोन लिख कर दो उनको। सर हम लोग पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। और हम अपने आर्टिकल का ही यूज कर रहे हैं सर। हमारा आर्टिकल 90 हमको देता है इतना, हमको हक मिला है सर। नहीं है ना, परमिशन लीजिए। परमिशन है इलेक्शन कमीशन नहीं होता, उसके बाद अब ये इलेक्शन का टाइम है, इस समय तो थोड़ी देर हम करेंगे, हम थोड़ी देर करेंगे जो भी कर रहे हैं, ठीक है सर, थोड़ी देर करेंगे, जो लिख के दे दो सर। पेन दो, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब यहाँ पे सर ने बोला है कि लिख करके दे दीजिए। आप टाइम निर्धारित कर दीजिए अपने अनुसार, हम उसी हिसाब से काम करेंगे जितना टाइम आप क्या हो रहा है। सर आंदोलन है ना, दिशाहीन है, कोई भी आदमी आपका इसमें जिम्मेदारी नहीं ले रहा।
कौन आपका प्रतिनिधि, कौन है प्रतिनिधि आपका? नहीं है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे सर। सब ही है सर, सबका कंसर्न होता है, सबका कंसर्न है। यहाँ कोई मेन नहीं है सर। नाम पता एड्रेस लिख के सबको प्रॉब्लम है। हाँ सब दे रहे हैं। ये पेपर नहीं है भाई, ये पेपर नहीं है। 144 का उल्लंघन हो रहा है, हम केस रजिस्टर कर देते हैं। 144 लगा ही नहीं है, आप कैसे उल्लंघन हो रहा है? क्यों कहाँ लगा है? 144 सब लगा। दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लागू है भाई साहब। आपने जो भी परमिशन लेनी है ना वो वहाँ से लेके करो आप। यहाँ पे सर ने ये यहाँ आप देखेंगे ये नाम वगैरह लिख के दे रहे हैं। यहाँ मिश्रा जी हैं और ये एक दोस्त है, यहाँ पे नाम लिख के मांगे हैं तो ये दिए जा रहे हैं। हम परमिशन नहीं दे रहे आपको, हम परमिशन नहीं दे रहे आपको, नहीं देंगे परमिशन। परमिशन अथॉरिटी से आप परमिशन लो, आप उसके बाद करो आप। नाम लिख कर दे दो वहाँ पे, जो 5-6 लोगों का, और सिंबॉलिक है। परमानेंट बैठ रहे। रिजवाना हाँ लिखिए ना, ठीक है मैम लिखिए। वहाँ से परमिशन लेके आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जो भी आप चाहते हो लेने के बाद ही करोगे आप, जब तक नहीं करोगे। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर रहे हो आप बिना परमिशन के आए हुए हो। कोई वायलेंस नहीं होगा। वायलेंस के जरूरी थोड़ी है भाई साहब, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है आपके पास। भाई साहब प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है आपके पास में, पीसफुली भी नहीं है और नॉर्मली भी नहीं है। परमिशन आर्टिकल 19 है कि नहीं सर? एक संवैधानिक यूज ना करे सर, संवैधानिक राइट का यूज ना करे सर। दिल्ली के अंदर सर एक जगह खड़े हो, एक जगह बैठ के अपनी बात नहीं रख सकते हैं। सर संविधान का यूज ना करे। आप देखेंगे यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है उन्होंने ये कहा है कि आप नाम लिख के दे दीजिए, उसके बाद थोड़ा बैठने देंगे, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता। काफी मतलब जगह भी ऐसी थी और 8 तारीख के बाद अपनी परमिशन लेके आप करो, ठीक है? 8 तक तो सर कहानी खत्म हो जाएगी, है ना? 30 तक तो वहाँ पे हेयरिंग है सर, अब है ना? सर आप भी थोड़ा सहयोग करिए सर। सर हम प्रतियोगी छात्र हैं, सहयोग करें सर। हम एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे। अगर कोई 31 को पटना हाईकोर्ट में हमारी जजमेंट आई है। हाईकोर्ट ने जजमेंट यहाँ से हम हाईकोर्ट ने मना थोड़ी कर रहे हैं। सर यहाँ से हम आपको अपनी तो अगर हाईकोर्ट का जजमेंट आपके अगेंस्ट आता है परमिशन नहीं है, आप फिर भी कह रहे हो आधे घंटे परमिशन कैसे दे देंगे? परमिशन परमिशन तो हमारी अथॉरिटी नहीं है भाई, अथॉरिटी परमिशन डीसीपी देता है। आप समझ ही नहीं रहे। आप देखेंगे यहाँ पे जो छात्र हैं उनकी आपस में बातचीत हो रही है अभी, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको परमिशन नहीं है, लेकिन छात्र भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। एग्जाम री एग्जाम एग्जाम री एग्जाम हमने सपोर्ट किया जी, हमारा आंदोलन वहाँ से यहाँ आ गया। अब अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण डिस्कस करो। थोड़ा देर बैठ लेते हैं सर। प्लीज नहीं सर, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, डिस्पर्स करो इसे। ये हमारी तरफ से आपको सख्त हिदायत है। यहाँ पे बैठ देते हैं, इस कदम नहीं नहीं, हम लोग यहीं से चलते हुए निकल जाएंगे मुखर्जी नगर एरिया से। डिस्पर्स हो जाओ प्लीज। गांधी बिहार में सर हम लोग इसी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सभी स्टूडेंट हो डिस्पर्स हो जाओ प्लीज। आज जो आप लोगों ने यहाँ पे रैली निकाली है, इसका क्या मकसद है? बीपीएससी री एग्जाम हम चाहते हैं, जो भी कमीशन की तरफ से जो विसंगतियां हुई हैं परीक्षा में, हम उसकी चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, और जांच के बाद जो है कि हम परीक्षा को स्थगित करें और उसको तुरंत कैंसिल करके री एग्जाम करें। हम सभी छात्र एग्जाम चाहते हैं। मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन हाई कोर्ट के संज्ञान में रहते हुए इन्होंने रिजल्ट दे दिया और पूरी तरीके से छात्रों को जो है कि दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। तो नहीं चलाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा आपके ऊपर? क्या दिल्ली पुलिस ने आपका सहयोग किया है? नहीं, दिल्ली पुलिस की तरह तो नहीं। बिल्कुल दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया है और स्टूडेंट की संवेदनाओं को समझा है, वो बहुत बड़ी बात हमारे लिए, हम धन्यवाद देते हैं। सर मैं आपको ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा री एग्जाम का मांग का आधार बहुत मजबूत है। जब बापू परीक्षा परिसर में बोले कि अनियमितता हुआ, पुलिस प्रशासन उनकी है, पूरा व्यवस्था उनकी है, तो बच्चे वहाँ पे अनियमितता कैसे फैला दिए? सर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार वो साक्ष्य दे करके, डेटा दे करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। बोले हैं कि लोगों ने आरोप लगाया है कि 125 नंबर तक कट ऑफ जाएगा। ये बात किसने बोला है? अगर पूरे मास में अगर 1% भी लोग नहीं बोल रहे हैं, उस बात को आप आधार बनाकर देखिए। उन्होंने खुद प्रेस रिलीज किया है, प्रेस रिलीज के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, देखिए डेटा के माध्यम से वो हमें दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिखाएं? देखिए कट ऑफ दिखाए हैं कि किस में कितना कट ऑफ रहा है। देखिए 68वीं 69वीं 70वीं। सर आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, आम का तैयारी करो, क्वेश्चन इमली का पूछ लीजिएगा, तो क्या बच्चे दिग्भ्रमित नहीं होंगे? कट ऑफ कम नहीं जाएगा?
तो जो बच्चे हमारे बातचीत कर रहे थे वहाँ पे, जो भी बातें हम कर रहे हैं, तो तार्किक तरीके से तमाम तरह के जो यहाँ पे डेटा दिए हैं सब देखिए यहाँ पे श्रेयसी सिंह का, चाहे विष्णुपद मंदिर, जो बाहर से बच्चे जाते हैं पेपर देने, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उसको वहाँ के लोकल चीज़ों की जानकारी नहीं है। वो बच्चे गलती करेंगे, क्वेश्चन आप कहेंगे कि इतने बच्चे गलती किए हैं। अरे कौन बच्चे गलती कर रहे हैं? जो बिहार से बाहर से आए हैं। तो उन बच्चों की संख्या मात्र माइनर संख्या को दिखा करके आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक री एग्जाम होना चाहिए सर। एक पॉइंट और, 3 गुना बच्चा जो 13 जनवरी को जो पेपर 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था और 4 जनवरी को जो पेपर हुआ है सर, 3 गुना बच्चे का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। तो ये बताइए कहीं ना एक मिनट, अरे रुको, कहीं ना कहीं वो राइट टू इक्वलिटी का हनन है, समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो 3 गुना पेपर बच्चे का सिलेक्शन क्यों होता है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी का हनन है, मौलिक अधिकार का हनन है, कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, इस तरीके से। मेरा नाम शिवम दिवाकर है। शुभम भाई को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप क्या कहना चाहते हैं, पेपर इस तरीके से लीक होता है तो होना चाहिए या नहीं? देखो भाई, सरकार के पास बहुत काम है, गवर्नमेंट ने अपने विभाग बना रखे। अब विभाग में अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने पर काम किया जाए। ऐसे पेपर दोबारा करवाना कोई सॉल्यूशन नहीं, मुझे जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है एक पेपर को कंडक्ट कराने में। कुछ लोगों की वजह से अगर ये बात फैल रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर दोबारा करें।